कि इस पर्वत पर सदा बादल ही छाए रहते हैं। अवश्य यहाँ आज कोई महात्मा आया है जिसके लिए यह पर्वत बड़े अरसे के बाद दर्शन दे रहा है। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। बद्रीनाथ पहुंचने पर बाबा जी ने सभी भक्तगणों को काली कमली वाले की धर्मशाला में ठहराया और हब्बा जी के साथ आप बद्रीवन में रहे। उन दिनों बद्रीवन में कोई बस्ती नहीं थी, वह ऊबड़ खाबड़ और वीरान था। बसंत लाल जी की पत्नी श्रीमती मुन्नी जी श्री माँ के साथ ही स्नान करती और तदुपरांत माँ के बद्री बन जाने पर आप धर्मशाला में आकर भक्तजनों को चाय पिलाती थीं और फिर बद्री विशाल जी के दर्शन कर बद्रीवन बाबा जी के दर्शनार्थ जाया करती थीं। बाबा जी सभी आगंतुकों को गरम गरम मालपुओं से तृप्त करते थे। रोज की भांति जब एक दिन मुन्नी जी बाबा जी के पास गईं तो बाबा जी आपसे बोले, तूने आज बद्रीनाथ के दर्शन नहीं किए। आप दर्शन कर चुकी थीं, इस कारण चुप रहीं। बाबा जी पुनः बोले, जा फिर दर्शन करके आ। बद्रीनाथ के मंदिर में भीड़ के कारण दर्शनार्थियों को बहुत देर तक भीतर रुकने नहीं देते थे। यह बाबा जी की महिमा थी कि उनका भक्त जो भी वहाँ जाता उसे कोई टोकता नहीं था। मुन्नी जी उनके आदेश अनुसार पुनः मंदिर में उपस्थित हुईं। आपको इस बार बद्री जी की मूर्ति नहीं दिखाई दी। उस स्थान में आपको बाबा जी सशरीर बैठे दिखाई दिए। आप मूर्तिवत खड़ी यह दृश्य देखती रह गईं। आपको मंदिर भेजने के उपरांत बाबा जी ने आपके ससुर हब्बा जी को भी दर्शन करने भेजा। वे भी आपके पास ही खड़े खड़े बहुत देर तक रोते रोते दर्शन करते रहे। संभवतः उन्हें भी मूर्ति के स्थान पर बाबा जी ही दिखाई दे रहे थे। कुछ समय बाद दोनों लौटकर बाबा जी के पास आए और वहां पहुंचते ही हब्बा जी बोले, सरकार, आपने हमें बेकार दौड़ाया। जो दर्शन आपके हमें यहाँ होते हैं वही वहाँ विग्रह में भी हुए। एक बार फिर अपराह्न में सब लोग गंगोत्री पहुँचे। महाराज जी ने वहाँ भक्त लोगों को एक मकान में ठहराया और हब्बा जी को लेकर आप अनियंत्र रहे। बाबा जी से कोई निश्चयात्मक आदेश प्राप्त न होने के कारण माइयाँ शाम तक घर में ही रहीं। जब शाम को उन्हें गंगोत्री के दर्शन की आज्ञा हुई तो श्री माँ और मुन्नी जी को वहाँ सामने हिमालय में साक्षात शंकर जी के दर्शन हुए। आप लोग मंदिर की ओर पीठ किए शंकर भगवान के रमणीक दर्शन में लीन हो गईं। लोगों को आपका मंदिर की ओर पीठ किए खड़ा होना अच्छा नहीं मालूम दे रहा था, पर उनकी बातों को उचित समझते हुए भी आप लाचारी का अनुभव कर रही थीं। थोड़ी देर में तुलाराम जी भी वहां पहुंच गए। उन्हें भी शंकर भगवान के दर्शन करने की चेष्टा हुई, पर इतनी देर में उस पर्वत को बादलों ने आच्छादित कर दिया। इस कारण वे देख नहीं पाए। वहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति बता रहा था कि इस पर्वत पर सदा बादल ही छाए रहते हैं। अवश्य यहाँ आज कोई महात्मा आया है जिसके लिए यह पर्वत बड़े अरसे के बाद दर्शन दे रहा है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।